5 degrees of 3 consecutive Aditra. सर बताया आज का कार्यक्रम क्या है यहाँ पे? आज का कार्यक्रम विश्व फिजियोथेरेपी के समापन समारोह पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस शुभ अवसर पर माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी आ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे और समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी जी उपस्थित हो रहे हैं। और इस कार्य का उद्देश्य है कि हम लोगों ने 8 सितंबर से यह विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जा रहा है और उस दिन से हम लोगों ने शुरू किया है और आज जो है समापन समारोह हो रहा है। और इस बीच में एक हफ्ते में डिस्ट्रिक्ट के अनेक जगह यह कार्यक्रम हुआ है जिसमें लोगों को अवेयरनेस जागरूक करने का कार्य किया गया है। फिजियोथेरेपी क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में तमाम लोगों की जानकारी दिया गया है और उस संबंध में सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने डिस्ट्रिक्ट में भी किया है। और आज के दौर में फिजियोथेरेपी का महत्व बहुत ही बढ़ गया है और इसकी आवश्यकता मेडिकल विंग में हर डिपार्टमेंट से कंसर्न है। ऑर्थो हो, न्यूरो हो, स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जो विधा है फिजियोथेरेपी वो मेडिकल साइंस से भिन्न नहीं है, उसी का पार्ट है। जो बीमारी असाध्य हो गया, लो बैक पेन, ये हम लोग बातें करते हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही फिजियोथेरेपी है। नहीं तो फिर शल्य चिकित्सा, सर्जरी, लास्ट स्टेज में सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। आज जो महत्ता है हेल्थ से ज़्यादा पुनर्वास में, अब रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हेड इंजरी हो रहे हैं, ब्रेन इंजरी हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रहा है, पेशेंट बेड रिडन है, उनके पुनर्वास में जो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ उसको पैर पे चलाना, सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी वो फिजियोथेरेपी ही है। सिर्फ ये अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुआ है, बट कुछ और भी केसेस हैं, जैसे कैंसर हो गया, ओरल कैंसर है, सर्जरी करा रहे हैं लोग, 8-8 महीना 9-9 महीना से मुंह से खा नहीं पाते हैं, पेट ट्यूब के सहारे खा रहे हैं, फीडिंग थेरेपी दी जा रही है, ट्रैकेस्टोमी हुआ है, वहाँ फिजियोथेरेपी की उपयोगिता बढ़ जाती है। कैंसर हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी में कुछ कंडीशन है, एनारेक्टम प्रोलैप्स है, एनारेक्टम प्रोलैप्स बोलते हैं एनस का, जिसमें मरीज को 15 दिन लैट्रिन नहीं हो रहा, कोई बीमारी नहीं है, सब जाँच हो रहा है, सब सही है, लेकिन जो पेल्विक फ्लोर के मसल से काम नहीं करना, बायोफीडबैक विधि से हो रहा है। और मुझे खुशी है कि फिजियोथेरेपी आज से जो 15 साल पहले था, सबके प्रयास से, स्पेशली इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक अवेयरनेस का काम, राज्य सरकार का सहयोग, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का सहयोग, कि आज दूर दूर गांव में भी एक उत्कृष्ट सेवा देने में मेडिकल साइंस का मेन रीड है। क्या नाम है? डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा, मैं सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार। फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट जो है, कैसे उससे बचे, जो दर्द है वो क्या है उसका? हाँ, देखिए, अगर फिजियोथेरेपी की बात करें तो मेडिसिन, पहले लोग मेडिसिन की तरफ ज़्यादा झुकाव रहते थे, लेकिन आज के डेट में सब लोग मेडिसिन फ्री चाहते हैं, जो कि आसान तरीके से वो पेन रिलीव कर सके। और जो कंटिन्यू भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेडिसिन का करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, हर तरह से उसको बहुत सारे मेडिसिन बैन भी हो चुके हैं। आए दिन हमेशा देखेंगे इतने लिस्टेड हैं गवर्नमेंट साइड से, ये बैन है, लेकिन हमारे एक्सरसाइज में अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये किसी अंडर सुपरविज़न में हो, फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविज़न में हो। क्या नाम है? डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, मेरा एंड्यूरिंग रिहैब से क्लिनिक है और एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन से सर, क्या इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी वो? मैं तो एक ही शब्द में कहूँगा कि बिना फिजियोथेरेपी का आज के ज़माने में कोई भी चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मतलब सर्जिकल कंडीशन में हो, या बच्चे कंडीशन में हो, या गायनी कंडीशन में हो, या जितने भी आप कह सकते हैं, है ना। हाँ, कैंसर में कैसे काम? कैंसर में भी पेशेंट वीक हो जाता है, उनका मसल्स वगैरह वीक हो जाता है, उसमें हम लोग उसमें स्ट्रेंथनिंग करते हैं उसको, और उसको हम लोग मोबिलाइज चलाते हैं, चलाने के लायक बनाते हैं समाज में। ये बहुत बड़ा रोल है। तो आप समझ लीजिए एक ही शब्द में
कि फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये हम लोग वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो मना रहे हैं सप्ताह, हम लोग ये आज ये समापन समारोह है, तो इसका एक ही मकसद रहता है समाज जागरूकता फैले, लोग जाने, है ना, सही और, है ना, हाँ, सही और उच्च, हाँ, और गुणवत्तापूर्ण फिजियोथेरेपी के बारे में लोग पता होना चाहिए कि इनका स्कोप कितना है। बस प्रसार बहुत तेज से हो रहा है, लोगों तक पहुंच चुका है, क्या क्या में काम आता है ये थोड़ा बताइए, लोग कैसे? देखिए, फिजियोथेरेपी आज के समय में हर विभाग के लिए ज़रूरी हो गया है, हर बीमारी के लिए ज़रूरी हो गया है। अभी का हमारा जो ये प्रोग्राम है, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे भौतिक चिकित्सक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनके सम्मान में ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर से लगातार हम सब जो हैं पूरे ज़िला में, मैंने शहर में अवेयरनेस के तौर पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे थे, वाकाथॉन कर रहे थे अवेयरनेस के तौर पे। आज उसी सब चीज़ का यहाँ समापन है एनसीना इंस्टीट्यूट गांधी मैदान के पास। इसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। बहुत से यहाँ साइंटिफिक प्रोग्राम भी है, पेपर प्रेजेंटेशन है, क्विज प्रतियोगिता है, ये सभी है। तो आज के समय में ये कहेंगे कि फिजियोथेरेपी की महत्ता जो है माने मेडिकल क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो गया है। अब उसमें आप कितना का नाम लेंगे, आप बैक पेन का ही लीजिए, लोग स्पाइनल सर्जरी कर देते हैं, जबकि उसको कंजर्वेटिव में भी हम ठीक कर सकते हैं। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि पहले कंजर्वेटिव में बिना ऑपरेशन का आप ट्राई कर लीजिए, नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन में आप ऑपरेशन में जाइए। आजकल क्या हो गया है कि पहले ऑप्शन में ऑपरेशन लोग चूज कर लेते हैं, उसका बाद में उनको पछतावा होता है, उनके पास फिर ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये है आज के समय में। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर सुजीत कुमार है, मैं सीनियर भौतिक चिकित्सक हूँ। GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया से हम लोग आए हैं, बेतिया वेस्ट चंपारण से, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के HOD हैं डॉक्टर वीरेंद्र सर, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अश्विनम सिंह, मैं भी वहाँ पे पोस्टेड हूँ। और फिजियोथेरेपी का मेन रोल ये है कि हम लोग बिना दवा का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मशीन के द्वारा अपने हाथ से हम लोग बिना दवा का दर्द का इलाज करते हैं। फिजियोथेरेपी बच्चों में भी काफ़ी कारगर इलाज होता है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स बच्चे होते हैं, ऑटिज़म बच्चे होते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर होता है। जैसे हम लोग बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, मसल से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज वगैरह से हम लोग उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उठ करके बैठ सके और चल सके। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रशांत भूषण हुआ, मैं चाइल्ड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आपको थोड़ा बताइए। फिजियोथेरेपी का बहुत महत्व है। फिजियोथेरेपी डे समापन समारोह का आज हम लोग यहाँ आयोजन कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी को फेडरेशन के द्वारा 8 सितंबर को फिजियोथेरेपी डे मनाने की तैयारी शुरुआत की गई थी वर्ल्ड को फेडरेशन के द्वारा। तो ये फिजियोथेरेपी का जो 8 सितंबर से कार्यक्रम होता है, पूरे मतलब वर्ल्ड में एक सप्ताह एक पखवाड़े तक चलता है, उसी का आज हम लोग यहाँ समापन समारोह मनाने जा रहे हैं। इसे समापन समारोह का और फिजियोथेरेपी डे का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि फिजियोथेरेपी के बारे में आम जनजीवन के बीच में फिजियोथेरेपिस्टों के लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयरनेस लाना इस बीमारी के संबंध में। कहाँ से यहाँ पे ये यहाँ पे अभी बिहार के सभी जिलों से लगभग फिजियोथेरेपिस्ट आज उपलब्ध हैं। जी, आए हुए हैं। कितने लोग आए होंगे डॉक्टर? 400 प्लस होंगे लोग यहाँ, जो कि क्षमता यहाँ की 220 है और हमारे यहाँ बच्चे आए हुए 400। ये बड़ा उपलब्धि कहा जाए, बहुत बड़ा, ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा फिजियोथेरेपी डे के नाम पे। मृत्युंजय जी सर, बताया जाए समापन है फिजियोथेरेपी, समापन समारोह है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के द्वारा ये किया जा रहा है। और IAP ही ने बिहार में एक तहरीक चलाई थी एसोसिएशन को बढ़ावा देने के लिए, और आज बहुत खुशी की बात है कि आज इसका समापन समारोह है। हमारे बीच विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव आ चुके हैं, समाज कल्याण मंत्री भी आ चुके हैं, और ये कॉन्फ्रेंस एक अपने आप में एक यादगार के तौर पर आज उभरेगा। और एक पहचान जो फिजियोथेरेपी की 20 साल 25 साल पहले नहीं थी, आज वो पहचान बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। और हमको उम्मीद है आने वाले दिनों में जो नया जनरेशन आज उभर के आ रहा है,
उसको अब जॉब के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा। जाता है पूरी दुनिया में। जो आज समापन समारोह है, इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधार रहे हैं और स्पीकर महोदय नंद किशोर यादव सर आ चुके हैं और ये क्लोजिंग सेरेमनी जो है बहुत भव्य पैमाने पर है। पूरे इंडिया से फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर आज जमा हुए हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा सर हैं, जो IAP के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपी के। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूरे इंडिया से फिजियोथेरेपिस्ट आज यहाँ पे जमा हुए हैं और सिर्फ यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में ऐसा नहीं है कि बस एक गैदरिंग है और गेट टुगेदर है, ऐसा नहीं है। बाकायदा साइंटिफिक सेशन चल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर और जो लेक्चरर हैं सब आए हुए हैं और सब ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत सारी नई टेक्निक सीखने को मिल रही है। सब बच्चों, बहुत सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस हम लोगों का।